सांझ हो गई है और अभी तक लेटे हुए हैं। विजय कहाँ है? ए नटवा। हाँ चाचा। अरे विजय को देख तो, दोपहर से न जाने कहाँ है। नहर पे देखे थे चाचा, शायद वहीं होंगे। बुला लाते हैं और कल चौपाल पे पंचायत भी है, वो भी बता देते हैं। सरपंच जी, काहे की महाभारत फैलायो यहाँ पे? चीर हरण करो तुम और इल्जाम लगाओ हम पे। क्या हुआ विजय? अरे ये क्या बताएगा दद्दा, हम बताते हैं। क्यों विजय, कल पुल पर दारू पी के कौन बवाल कर रहा था? हाँ, हम दारू पिए थे। जब इस गांव के सारे युवा दारू पी के अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो हम पी लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए? और सरपंच जी, हमारा मुंह मत खुलवाइए। क्या मुंह खोलोगे तुम? बड़े नेता बने फिरते हो और गांव वालों से कहते हो कि गांव का विकास हम करेंगे। ऐसे विकास करेंगे? एक मिनट, आप लोगों को ये मजाक लग रहा है? एक बात बताऊं, आपके गांव का युवा शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ चिंता यह है सरपंच जी कि आपके गांव का ये युवा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। सरपंच जी, आप घबराइए मत, हमें आपकी कुर्सी की चाह नहीं है। अरे विजय भैया, वो कल वाली बात क्यों नहीं बता रहे हो जो कल आपको नटुआ ने बताई थी? ये सारे लोग मिलके आपको बदनाम करने पर तुले हैं। ये सब लोग बाबूजी से शिकायत करते हैं आपकी। खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ कल क्या हुआ था। पता है क्या हुआ था? कल सुबह जब मैं नटुआ को मिला था। चल जल्दी कर। जी रख। सुन, इधर आ। ये ले, मजे कर, जा मजे कर। बाबूजी, खाना बन गया, आ जाइए। अरे विजय भैया, नटुआ ने मुझसे कहा था कि ये दारू की बोतल विजय भैया को दिखा देना। ये सरपंच है ना, ये दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। आप गांव के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन ये सरपंच पूरे गांव के विनाश में लगा हुआ है। प्यारे लाल जी, आप घर जाओ। ठीक है। अब आप चिंता मत करो। आप देखना कल सुबह ये दारू क्या रंग लाती है। ठीक है भैया, हम चलते हैं।
ये कौन है? अपने ही गांव का लौंडा है विजय। बरसाती मेढक की तरह हो तुम लोग, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हो। क्यों नहीं नजर आती तुम्हें इस गांव की दुर्दशा? क्यों नहीं नजर आते तुम्हें खुदकुशी करते हुए वो किसान? क्यों नहीं नजर आती तुम्हें मासूम बच्चों की रोती भी लगती किलकारियां जो पढ़ने की उम्र में किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा होकर हाथ फैलाने को मजबूर किए जाते हैं? क्योंकि नजर आते हैं तुम्हें हमारे वोट, तो ऐसा ही आते हो हर 5 साल में और लगाते रहो हमारी बोली, क्योंकि तुम्हें पता है हर कोई बिकाऊ है, सबकी अपनी कीमत है। तुमसे लिया तो तुम्हारी जिंदाबाद, हमसे लिया तो हमारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे, जो दारू मैंने पी वो इस सरपंच की दी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं सरपंच जी? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमने दारू पीना क्यों? हम नेता बनना चाहते हैं। हमने दारू पी और इसलिए पी क्योंकि दारू पीने के बाद हमें देखना चाहते थे कि दारू पीने के बाद इंसान क्या अपने बुनियादी हकों, बिजली, पानी, अस्पताल, सड़कें, इन सब को भूल जाता है क्या? नहीं सरपंच जी नहीं, बल्कि आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि दारू पीने के बाद इस गांव का हर एक युवा अपने भविष्य की चिंता को छोड़ दे और आपका भविष्य उज्जवल कर सके। यही चाहते हैं ना सरपंच जी? लेकिन अब इस गांव के सारे युवा समझदार हो चुका है, आपके बहकावे में नहीं आने वाला, समझे सरपंच जी? लो, अब इनकी ही कमी थी, ये भी आ गए। चलो चलो बोलो 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 नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बंद करो ये झूठा भाषण, झूठे वादे, झूठा शासन। सुन ली हमने बहुत तुम्हारी, आई है अब बारी हमारी। नेताजी नेताजी, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। नेताजी 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 नेताजी, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। नेताजी नेताजी नेताजी। बेरोजगारी मारे चांटा, महंगाई भी अब कमर तोड़ है। बिजली पानी है लापता, अब खस्ता हालत हर रोड है। खेत पड़े हैं अब बेजान, कर्ज में डूबा रोए किसान। जाग रही है भूखी जनता, सोया खा के तू पकवान। अरे सोया पकवान, जनता जिसकी लगाए है आस, कागजों में वो हुआ विकास। हर घोटाले हर गड़बड़ के तुम ही असली प्रणेता जी, तुम ही असली प्रणेता जी। जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। नेताजी नेताजी नेताजी।
चाहे बस कुर्सी तुमको हो जाते बिरछू मंतर। जोड़े थे कल जिनको ये हाथ उनको ठेंगा दिखाओ तुम आज। उनका ही अब खून चूसते पहनाया जिसने ये ताज, पहनाया जिसने ये ताज। नकली चेहरा कपटी वचन उजले कपड़े मैला है मन। तुझसा नाटक कर पाए जो ना कोई अभिनेता जी, ना कोई अभिनेता जी। जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी, 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 नेताजी। भैया आपने तो नेताजी की लंगोट ढीली कर दी। विजय, तूने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। तू मुझे अभी जानता नहीं। सरपंच जी, लड़का बड़ा होनहार है, काफी ऊपर तक जाएगा। नेताजी हम आपको नहीं जानते, बड़ी बात नहीं, लेकिन आज के बाद आप हमें भूल नहीं पाएंगे। सच्ची बात तो यही है। प्यारे लाल जी, आइए नेताजी। इन जैसे मगरमच्छों से इस गांव को बचाना। क्यों परेशान हो रहे हो विजय भैया? मैंने तो पहले ही कहा था इन सब चीजों से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा प्यारे लाल जी, बिल्कुल बदलेगा। जब इतने सालों में कुछ नहीं बदला तो अब क्या खाक बदलेगा? प्यारे लाल जी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर छोड़ो, घर चलते हैं। चलिए। भाई प्यारे लाल जी, ये साला सरपंच है ना, ये पूरी गांव को दारू पिलाता है। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे गांव के युवा पढ़ाई लिखाई करें, इस देश के विकास में अपना योगदान करें। सच कहा विजय भैया, साला ये सरपंच बहुत ही बुरा आदमी है। और तुम देखना प्यारे लाल जी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरे गांव को जागरूक करूंगा प्यारे लाल जी, इस सरपंच और इस नेताजी जैसे लोगों के खिलाफ। तो उनको समझ आएगी कि यह सरपंच और इसके जैसे लोग पिछले 70 साल से इस देश को लूटते आए। देखना प्यारे लाल जी, ऐसा होगा, जरूर होगा। बेटा, अब तू शादी कर ले। जब भी तुझसे शादी के लिए बात करो तो तू यही कहकर टाल देता है कि पहले नौकरी लग जाए, उसके बाद जैसा बोलोगी कर लेंगे। लेकिन कब तक? अरे कब तक मैं इन सूजी आंखों से रोटी सेकती रहूंगी? चिंता ना करो, ऊपर वाले सब ठीक कर देंगे। बाकी विजय तो मेहनत कर ही रहा है ना, एक बार नौकरी लग जाए बस। बाबूजी आप नौकरी की बात मत किया करो, वैसे भी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। शादी तो हम तभी करेंगे माँ, जब इनको हूर की परी मिल जाएगी। चाची जी, तुम चुप करके खाना खाओगे कि नहीं? अरे खाना तो खा रहे हैं हम। सही तो कह रहा है पंकज। कभी कभी तो ना हमें भी ऐसा ही लगता है। पेपर दो पहले, ऋण माफ हो जाएगा हमारा खेत का। हाँ नहीं सर। राम राम सुखिया। अरे राम राम भैया। क्या हुआ? ये लोग इतनी सुबह सुबह किस बात की चर्चा कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें तो नहीं पता। अरे अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। नई सरकार जो बन गई, शायद हमें भी नौकरी मिल जाए और इस चाय से छुटकारा मिल जाए। किस बात की खुशियाँ? और इसमें नई बात क्या है? हर 5 साल के बाद ये सरकारें आती हैं और चली जाती हैं,
जब तक हम खुद सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे ना, तो ये गांव क्या, इस देश का भी विकास होना संभव नहीं है। रही बात नौकरी की, तो तू हमारे लिए दुआ कर, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अरे शुभ शुभ बोलो, क्या पता इतने सालों का जो सपना था शायद साकार हो जाए। ठीक है, लाओ अखबार। ये लो क्लासिफाइड पेपर। कैसा रहा? और मिली कोई सरकारी नौकरी? अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बोलेगा? माँ, हम नौकरी के लिए चक्कर नहीं लगाएंगे। सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, प्राइवेट नौकरी में लाइन लगी पड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो। हाँ, भरोसा रख अपने पे। अरे ये जो नई सरकार आई है, हो सकता है वो कुछ नई नौकरी निकाले, है ना? माँ, 9 महीने हो गए इस नई सरकार को, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और क्या करोगे बेटा? बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि किसी बैंक से लोन की बात कर लें। अच्छा, कुछ अपना ही करते हैं। ठीक। हाँ ठीक है बेटा, जो तुम सोच रहे हो ना वो ठीक है। अच्छा, थक गए होगे, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जी माँ। और चारा डाल के अभी आई। जी माँ। देख रहे हो, ये आजकल हीरो बन रहा है, बहुत उड़ रहा है। हाँ, देखो। राम राम सरपंच चाचा, क्या इशारे कर रहे थे? क्यों मास्टर साहब, बहुत दौड़ हो रही है? हाँ, हो तो रही है। आपको इससे क्या, आप भी दौड़ेंगे? बड़े बदतमीज हो। आपको कौन सी तमीज है बात करने की? अरे मैं तो कबड्डी की बात कर रहा था, और तुम इतना दिमाग जो हम पर लगाते हो ना, इतना दिमाग कबड्डी प्रतियोगिता पर लगाना, तब देखना बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुम्हें। अब देखेंगे कबड्डी में। और हाँ, वो पिछली हार को भूलना मत। लगता है आपके घमंड का खुमार अभी उतरा नहीं है। आप भी आ जाना कल कबड्डी में, लंगोट पहन के। पढ़े लिखे तो तुम जरूर हो, पर अकल एक पैसे की नहीं है तुम्हें। हाँ, स्कूल वाली नौकरी याद है ना तुम्हें? याद तो हमें सब कुछ है सरपंच जी, बस बाबूजी का चेहरा देख करके खुद को रोक लेते हैं, वरना आपकी तो। अरे जाओ, आपकी कबड्डी में बताते हैं इनको। ये प्रैक्टिस गेम है, कसर नहीं छोड़नी है कोई भी। शाबाश। कबड्डी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तू जा। कबड्डी 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 चल तू चल, मार क्या ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो। आ जाओ बच्चा लोग, पहले दूध पी लो, अभ्यास बाद में कर लेना। इस बार विक्रम सिंह की टीम को पटखनी देनी है। पहले टॉनिक अंदर जाएगी तभी तो हिम्मत आएगी। इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे चाचा, रोज रोज काहे को इतनी तकलीफ उठाते हो? काहे को तकलीफ बेटा, आप जैसे बच्चे जब इस गांव में हो तो काहे का तकलीफ? अरे चाचा, ये तो बड़कपन है आपका। अरे चाचा देखिएगा, आपका ये दूध संजीवनी बूटी का काम करेगा। कबड्डी तो हम लोग जीतेंगे ही चाचा। आपके दूध का कर्ज जो हम सब पे है। काहे का कर्ज? आप लोगों पर इस गांव की इज्जत लगी है। चिंता मत कीजिए चाचा, हम विक्रम सिंह की टीम को जरूर हराएंगे। चाचा, हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे, विश्वास कीजिए। बढ़िया से खेलना, अब हम चलते हैं। ताकत आ गई। आ जाओ, देखो, ये देखो ताकत आ गई। आ गई। एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, ये कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान। जो लगातार 10 वर्षों से इस कबड्डी की हार के साथ होते आए हो, उससे पाने का एक ही जरिया है, हमें कबड्डी हर हाल में जीतनी है। हम कबड्डी जीतने के लिए अपनी जान लगाकर पिछली हार का बदला लेंगे।
चलो जरूर लेंगे। चलो आ जाओ। चलो चलो। अच्छा विजय बाबू, बदला तो हम जरूर लेंगे, बस एक बार हमारे चंगुल में फंसो तो सही। कबड्डी 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 कबड्डी। विक्रम सिंह की टीम को पछाड़ दिया हमने। 10 साल की हार का बदला ले लिया। देखा न था इतने नजदीक से हमने चांद पहले कभी, नजर ना लगे इस जहां की तुझे मैं छुपा लूं, आजा कहीं। तुझ पे हक है सिर्फ मेरा, बस तू मेरे लिए है बनी। सांसों को तेरे बिना एक लम्हा चलना था नहीं, रहना तुम साथ अब आखिरी सांस तक। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही। नींदों में मेरी घुल जाओ तुम ख्वाबों की तरह, बातों से मेरी जुड़ जाओ तुम अल्फाजों की तरह। दिल मेरा है सहरा, बरसो तुम मुझ पे जरा। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही। मुझ में न मेरा रहा कुछ भी बाकी, पूरा मैं तेरा हुआ। ढूंढूं जो खुद को मैं बारहा, तो बस तू ही तू अब मिला। रहना यूं मुझ में सदा, करना ना खुद से रिहा। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही। तुमसे है गुजारिश यही, गुजारिश यही।
लो भाई, किसके ख्यालों में चांद की सैर हो रही है? जिसे कभी ख्वाबों में देखा था, आज वो चांद फलक पे है। बस यूं ही ख्यालों में था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस हालचाल लेने आ गए थे। विजय, तुम दुनिया से कुछ भी छुपा लो, पर हमसे नहीं छुपा सकते हो। अरे हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, जिगरी यार। एक साथ पले बढ़े हैं हम। तुम जिस तरह से उसको घूर रहे थे ना, तुम्हारी आंखें सब बता रही थी, सब पता चल रहा था मुझे। हम तो तभी समझ गए थे कि विजय तो गए भाई, विजय तो गए अब। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही, दिल में एक उम्मीद बनकर आंखों में समा गई है। कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। आंखों के रास्ते दिल में उतर गई है। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, पर क्या कर सकते हैं, कैसे मुलाकात होगी? अरे रुको रुको रुको, ठहर जा भाई। इतने रफ्तार में जाओगे तो कल के कल ही शादी करानी पड़ेगी। तुम्हें पता है हम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों? अरे हमने तुम्हारी परी का पता लगा लिया है। क्या? हाँ। सलोनी नाम है उसका। सलोनी? सलोनी अपने जमींदार साहब है ना, वीर सिंह, उनकी इकलौती बेटी है। ओके। और विक्रम सिंह की चहेती बहन। अच्छा। आज कबड्डी में पटका था ना जिसकी टीम को, धड़ाम। क्या? ये इश्क नहीं आसा गालिब, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा है, तब तो प्यार करने का मजा ही कुछ और है। अब फूलों से दोस्ती की है तो कांटों से क्या घबराना। ओए होए, क्या बात है, जबरदस्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मजेदार है। हाँ? अरे गोलगप्पे खाओ। तुम साला यहाँ गोलगप्पे का मजा ले रहे हो और हमारी पूरी रात करवट बदलने में गुजरी है। हमको तुम गोलगप्पे भी नहीं खाने हो क्या? तुम तो जानते हो यार, जब से उसको देखा है मेरी पूरी दुनिया इस गोलगप्पे की तरह गोल गोल घूम रही है। तो क्या करे? प्लीज जल्दी चलो ना यार। अरे पैसे तो दे दे भाई। अरे भैया पैसे कल देते हैं। अरे देख रहे हो इनके इश्क की खुमारी देखो जनाब, अभी से गर्लफ्रेंड खेलने लगे। तुम साला हमको पिटवाओगे, सच्ची बात। अरे तुम जल्दी बैठो। चलो 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 चलो। रुको। मरवाओगे क्या हुआ? रुको यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ। ओके ठीक है। जा रहे हो, तुम हो कौन? अरे दादी प्रणाम, धर्मेंद्र। आप यहाँ बैठे, हम आपको देखे ही नहीं। अरे कौन धर्मेंद्र, सिनेमा वाला? अरे नहीं दादी, सिनेमा वाला कहाँ, हम यही गांव के धर्मेंद्र हैं। पहले कभी हमने इस धर्मेंद्र को नहीं देखा। अरे दादी हम आपको वही तो कह रहे हैं। अरे बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से हम आए हैं। बेटा तू अपने आप को बड़ा हीरो समझता अरे है नहीं क्या? नहीं दादी। अरे दादी आप तो बुरा मान गए इसकी बातों का, ये तो ऐसा ही है। और तू कौन? दादी विजय। विजय अब यूं मत कहना बेटा, दीवार वाला विजय। अरे दादी आप तो बड़ी फिल्मी हो, हर चीज पकड़ लेती है सच्ची। बेटा जब तेरी उम्र की थी ना, मैं बहुत फिल्मी खेली है। अरे तो अभी क्या हो गया, आंखों में वही चमक, क्या अदाकारी है आपके अंदर, और खूबसूरती पूरी मधुबाला जैसी लगती है। आप सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल मधुबाला जैसी लग रही हैं आप। अब तो इधर उधर क्या ताक झाक कर रहा है, तू तो अच्छा बच्चा दिख रहा है। अब बैठ ना मेरे पास।
आ गई। अरे विजय भैया क्या कर रहे हो? आजकल इतना बहुत है बस। अरे समझो ना। अरे तू लोग आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? अरे कुछ नहीं दादी, हम जो इनसे कह रहे हैं इनको समझ में आ रहा। अरे मरवाओगे क्या? अरे भैया तुम्हारी आशिकी हमको ही मरवाएगी। चलो ना। अरे चलो तो। अरे क्या हुआ? देखो वो आ रही है। अरे आ रही है। अरे वो आ गई। नहीं अरे आ गई आ गई। ओए, इधर आओ। ये सब क्या है? शर्म नहीं आती ये सब करने में? और कबड्डी में हमारे भाई की टीम को क्या हराया? अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझने लगे? कहा है ना, हम सलोनी हैं, संयुक्ता नहीं। चलो अब यहाँ से निकल लो, नहीं तो पता है ना हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो ना भाई। क्या हुआ? उदास क्यों भाई? क्या हुआ है? देख रहे हो ना यार, बिजली की तरह कड़कती है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तो सही तो है। सच में तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत निभने वाली है। सही में। अब तुम हंसो मत यार। तो क्या करें? यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और तुम हंसे जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, हैं? बताओ। प्यार किया तो डरना क्या? आपकी सलोनी मिलेगी ना तो अपने दिल की बात बोल देना, दिल खोल के बोल देना, जो होगा देख लेंगे, ठीक है? अरे भाई होता है ऐसा, वो जमींदार की बेटी है, घमंड तो होगा ही ना। बात तो ठीक कह रहे हो पंकज भाई। तो अब चलो और इस बार विजय का असली रूप दिखा देना, अपने आप पड़ जाएगी, देख लेना। मुंह नहीं लटकाना, बता दे रहे हैं। ठीक है चलो। इधर ही होगा कर। ये विजय है, इसी को विक्रम सिंह ने मारने के लिए भेजा है। चलो। हाँ। दादीजी की हड्डी है, लोहे में मारे तो सुराख कर देती है। अरे रुको सालो रुको। अरे विजय भैया विक्रम सिंह के आदमी है ये। क्या बात कर रहे हो? मैंने उसकी गाड़ी देखी है अभी। प्यारे लाल जी, ये साला विक्रम सिंह को नहीं पता ये गांव का पैक है, शहर का कोई 6 पैक नहीं है। मैंने पंकज को भी बताया था कि आजकल मुझे हर जगह सलोनी ही दिखाई देती है। अरे भैया यहाँ भी। अब क्या बताएं? चलो चलो घर चलते हैं। सुनो, अरे रुको, ये सब क्या है? आखिर क्यों पीछा कर रहे हो? और इतनी मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई। गलतफहमी हो गई है मैडम आपको। इस बार हम इस मंदिर की कसम खाकर कह रहे हैं, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। और रही बात पिटाई की, तो हम आपको बता दें, आपके भाई के गुंडों को तो हम यूं मार गिराते, पर क्या करें, कम वक्त आपका चेहरा जो सामने आ जाता है। सुनो, ये जो तुम ड्रामा किए हो ना, हमें सब मालूम है। गुस्सा मत दिलाओ, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लड़की हो।
तुम्हें किसी के भावनाओं से खेलना अच्छा लगता है। ए हीरो, अपनी औकात देख। तू जिस जमीन पे खड़ा है ना, वो हमारी है। क्या है ना, तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है। अमीर लड़की देखी नहीं कि बस लग गए पीछे। पहले पता होता ना कि तुम इतनी जाहिल और गंवार हो तो साला ये दिल नहीं लगाते तुमसे। पर ये दिल अमीरी गरीबी को नहीं मानता मैडम। हम जानते हैं कि ये मंदिर तुम्हारे बाप की जमीन पर है, पर हमारा दिल किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैडम जी, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर क्या करें, इश्क जो हो गया है आपसे। इश्क इश्क सुन के हम पक गए हैं। भलाई इसी में है कि हमारा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हारे घमंड की तरह इसका हाथ भी तोड़ सकते हैं, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद हम तुमको अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। पहले पता होता ना कि तुम इतनी जाहिल और गंवार हो तो साला ये दिल नहीं लगाते तुमसे। पर ये दिल अमीरी गरीबी को नहीं मानता मैडम। मैडम जी, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर क्या करें, इश्क जो हो गया है आपसे। अरे विजय भैया, मेरी नौकरी लग गई है मानेसर में, मुझे जाना पड़ेगा। प्यारे लाल, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा। अब क्या करें भैया, जिंदगी है, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे नटुआ और पंकज तो है ही यहाँ पे, और वैसे भी आप चिंता मत करना। आपको जब मेरी जरूरत पड़े एक फोन कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। चलते हैं भैया। अपना ख्याल रखना प्यारे लाल जी। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। कौन हो बेटी? हम सलोनी। हम विजय को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिलेगा? वो तो बहुत दिनों से आया ही नहीं। कुछ दिन पहले आया भी था, बहुत दुखी दुखी लग रहा था। पर आपको तो मालूम होगा ना, वो तो आपका बेटा है। हाँ है, लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया बेटी, पर वो मुझे माँ से बढ़कर मानता है। तुम परेशान मत हो। अरे नहीं अम्मा, आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। बिटिया, तुम विजय को कैसे जानती हो? जी हम ज्यादा तो नहीं जानते, बस कुछ दिनों से। जान जाओगी, विजय एक नेक इंसान है। इन बच्चों को विजय ही पढ़ाता है ना अम्मा? हाँ। एक बात पूछे अम्मा? हाँ बेटी पूछो। ये विजय कुछ करता भी है, या मेरा मतलब है कुछ काम धंधा, या फिर यूं ही अनपढ़ गवारों की तरह घूमता फिरता रहता है? नाना बेटी, ऐसा मत बोलो। मेरा विजय बहुत अच्छा है, उसके जैसा पूरे गांव में कोई नहीं मिलेगा। वो जितना पढ़ा लिखा है, उसके आगे तो सारे गांव वाले फेल हैं। पर क्या करें, उसकी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। हमें आज भी याद है वो दिन जब विजय शहर से पढ़कर वापस लौटा था। बहुत अच्छा लग रहा है, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे को। अम्मा तुम भी ना। गीता, जरा भैया के लिए पानी वानी लाना तो। गीता, पानी वानी रहने दे। कौन सी क्लास में पढ़ती है? कहाँ पढ़ने जाती है बेटा, इस गांव में कौन सा स्कूल है। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। सोचा था घर जाते समय तुमसे मिलते हुए जाए। जा हाँ। बेटा जा, तेरी माँ तेरे लिए राह देख रही होगी। बहुत दिनों के बाद आया है।
धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, अलग अलग। अरे विजय भैया एकदम से बिना बताए। कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बिना बताए। चाची, अरे चाची देखो कौन आया है, अपना विजय भैया। विजय, मेरा मेरा बेटा विजय, विजय तू आ गया। माँ, मेरा बेटा, कितने सालों बाद आया है तू। माँ तू रो क्यों रही है? अब तो हम आ गए हैं ना। बेटा, ये तो ना खुशी के आंसू हैं। अरे नटुआ तू यहीं खड़ा रहेगा? अरे जा इसके बाबूजी को बता कि हमारा विजय आया चाची, है। अभी जाते हैं। और हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ चाची। बाबूजी, बहुत दिनों के बाद माँ के हाथ का खाना नसीब हुआ है। बेटा थोड़ी दाल ले ले। नटुआ ले थोड़ी सब्जी ले, खा। बेटा नहीं माँ, बस कीजिए, हमारा पेट फट जाएगा बस। अरे बेटा एक रोटी और खाना। कितना दुबला हो गया है, हैं? अरे शहर में खाना मिलता भी था कि नहीं? माँ शहर में खाना तो मिलता था, पर तुम्हारे हाथ का नहीं। इसलिए अगर तुम दोनों वहाँ हमारे पास होते तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ले और सब्जी ले। बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? जी बाबूजी, अब हम MBA कर चुके हैं। MBA? भैया इतना तो पूरे गांव में कोई नहीं पढ़ा है ना चाची? बिल्कुल सही कह रहा है नटुआ। अब देखिएगा माँ, बहुत ही जल्द हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हम तो कहते हैं कि माँ और बाबूजी आप भी हमारे साथ शहर चलिए। क्या रखा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है। माँ बस तुम आंसू बहाती फिरती हो, बाबूजी आप बीमारी से जूझते रहते हैं। बेटा अब हम शहर कहाँ जाएंगे? हैं? बेटा समस्याओं या बुराइयों से दूर भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उसको दूर करने का इंसान का मकसद होना चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं, इस गांव में वो हर सुविधा नहीं है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हालात 10 साल पहले थे आज उससे भी बदतर हैं। बेटा हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी हम आपको गांव छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे ठीक है, अब चुप रहो ना। हाँ, अरे आज ही विजय आया है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। हम जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सुबह बात कर लेते हैं। एक मिनट भैया, भैया ये विजय कुमार का घर कौन सा है? सामने वो वाला। वाला? अच्छा, ये विजय कुमार जी का घर है? उनका लेटर? हाँ भैया यही है। उनको बोलिए उनका लेटर है। अरे विजय बेटा जरा बाहर आ, डाकिया आए हैं। आया माँ? ये रहा सर आपका लेटर। ये रहा सर, इस पे साइन कर दीजिए सर। लीजिए सर, ये कलम सर, यहाँ कर दीजिए सर। जी हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहाँ है बेटा? माँ हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। अच्छा। बगल वाले गांव के प्राइमरी स्कूल में। बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज हम बहुत खुश हैं। और ये सब ना, ये सब माता रानी की कृपा है। माँ अब क्या है, आज तो बहुत खुशी का दिन है। बेटा तू एक माँ को नहीं समझेगा। माँ तू चिंता मत कर, अब तो मुझे नौकरी भी मिल गई। अब तू देखना, मैं सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तू देखना माँ। ओह, तो विजय सरकारी स्कूल में भी था। फिर क्या हुआ? 10 दिन बाद जब वो स्कूल पहुंचा तो पता चला
कि उसके बदले में किसी और को रख लिया गया है और वो बहुत दुखी हुआ। किसी तरह उसके घर वालों ने उसे संभाला और फिर बाद में पता चला कि उसके पीछे सरपंच और मुखिया का हाथ है। बेटी वो अपने लिए नहीं पर दूसरों की बहुत परवाह करता है। मेरा विजय बहुत अच्छा है, वो लाखों में एक है। विजय के साथ बहुत गलत हुआ। अम्मा, अब विजय कहाँ मिलेगा? वही पुल के पास या फिर मंदिर पर। विजय, विजय, ये नाराजगी आपकी जायज है। जितना गुस्सा होना है जी भर के हो लीजिए। हम काहे को गुस्सा होंगे? और वैसे भी हम होते कौन है गुस्सा करने वाले? नहीं नहीं, आप कर लीजिए जितना करना है। हम नहीं करेंगे, गुस्सा तो आप है। जो बोलना था बोल लिए, अब हम बोले? जी कहिए। पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपनी बदतमीजी के लिए जो हमने आपके साथ की। कहा है ना, हमारा पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ, तो सही और गलत की समझ नहीं है, पर अब हम सब समझ चुके हैं। और बचपन से ही हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि छोटी सोच के लोग और गरीब लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारी बराबरी के नहीं होते। पर ये बातें तो आपसे मिलने से पहले तक अच्छी थी, अब नहीं। भूल जाइए ये सब बातें। आपने फील किया, हमारे लिए यही काफी है। अच्छा, उस दिन से कहाँ चले गए थे? बड़ी आसानी से बोल दिए कि आज के बाद शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो क्या करते? आपको ही तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने अच्छे लगते हैं आपको हम। ये भी कोई बताने की बात है? आपको तो पता ही है। हम सुनना चाहते हैं अभी आपसे। क्या? इतना भी भोला बनने की कोशिश मत कीजिए आप। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या? सलोनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। विजय जी, हमें सुनाई नहीं दिया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार फिर से। सलोनी जी, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इस साल तो फसल अच्छा आया है। हैं? अरे ये तो वही अपने जमींदार साहब की बेटी और विजय है ना। चलो सरपंच जी को बताते हैं। पापा, वीर सिंह, क्या किया हमने पापा? पापा, आप इसको इसके कमरे में लेकर जाओ। चल। पापा, 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 नहीं। चल। पापा नहीं। चल। हमने क्या किया है पापा? क्या किया है? अरे हम कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गए? तुम घर की मर्यादा भूल गई? अरे जिनकी परछाइयों से हमने तुम्हें बचपन से दूर रखा, आज तुम उन्हीं की परछाई बनना चाहती हो। ये तो सरपंच जी ने हमें सब बता दिया, वरना तुम कितना आगे निकल गई थी। ये जाति पाति, ऊंच नीच, हम इन पाखंड के मकड़ जाल से निकल चुके हैं पापा। हम तुझे घर से निकलने देंगे तब तो तू निकलेगी। उस हरामखोर के साथ हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। नहीं पापा। आए हाय, आए हाय। अरे आज तो ऐसा मिलन देखा कि बस देखता ही रह गया। और जब क्या सरपंच जी, आगे भी कुछ बताइए। अरे क्या बताएं, जब नहर के किनारे हम अपनी खेतों पर जा रहे थे, अच्छा, तो गांव के तोता मैना देश के विकास की बात कर रहे थे। क्या सरपंच जी, आपने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया।
अरे आप कहाँ मिलन की बात कर रहे थे, उसमें ही विकास की बात कहाँ घुस गया? ये तो विजय ही बताएगा। क्यों विजय, ऐसे ही इस गांव का विकास होगा। गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। हम आपकी बात अच्छी तरह से समझते हैं सरपंच चाचा। हम अभी नहर के किनारे किसी की बुद्धि का विकास कर रहे थे, क्योंकि बुद्धि के विकास के बिना गांव का विकास संभव नहीं है। और अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके कान का विकास कर देंगे। हम तो समझ गए, तुम किस किस को समझाओगे अब ये तुम समझना। तेरे प्यार के चर्चे हैं इस पूरे गांव में, तू फंसेगा एक दिन मेरे दांव में। नटुआ, भैया देखना वो शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। आप उस पर नजर रखिए। अगर पंकज होता ना तो अच्छे से संभाल लेता, पर वो भी नौकरी पे चला गया। देख नटुआ भाई, तू इतना ध्यान रखना सलोनी के घर पे पता ना चल जाए। जी भैया, अगर इस सरपंच उसके घर पे बता दिया तो पता लगाना उसके घर पे क्या हो रहा है, कहीं वो लोग सलोनी को। हाँ समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। ठीक है। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसको कैसे समझाऊं? अरे कुछ बताओगे या ऐसे ही बकते रहोगे? तुमको तो कुछ पता ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देता है। कई दिनों से विजय लाट साहब बन के घूम रहे हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? अरे हमारा विजय तो है ही लाट साहब। पूरे गांव में हमारे विजय जैसा कोई पढ़ा लिखा है का? धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। सरपंच आज बक रहा था कुछ। अरे विजय बेटा तू आना, अंदर आना। आ चल। लोन लेंगे, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, अपना धंधा करेंगे। कल से कह दो खेत पर चलें। अब चुप बैठो। माँ बाबूजी को बोल लेने दीजिए, सच तो कह रहे हैं ये। हम भी तो यही सोच रहे थे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का। आप दोनों को सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पा रहे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ सब ठीक हो जाएगा। तेरे बाबूजी तो बस तू चल। चल आजा, चल। सरपंच जी, ये हमारी बेटी का मामला है, किसी अरे गहरे की बात नहीं है। और आप ये जो पंचायत की रट लगाए हुए हैं ना, पंचायत नहीं होगी। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे थे कि पंचायत नहीं बैठा सकते तो विजय और उसके बाप को बुलाकर समझा तो सकते हैं ना। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी रियासत देख रहे हैं, आपकी सलाह से नहीं खड़ी की हमने। अरे 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 कहाँ घुसे आ रहे हो? बकरियां क्यों ला रहे हो? जानते नहीं हो जमींदार साहब का घर है। अरे बाबूजी, जानवर है, आपके जैसा समझदार कहाँ। उसे ऊंच नीच अमीरी गरीबी का क्या पता। अरे अभी भगाते हैं। बाबूजी, ये तो विजय का दोस्त नटुआ है, शायद इसे उसी ने भेजा होगा। हमने आपसे पूछा क्या? बहुत तमाशा हो चुका। आप लोग जाइए यहाँ से। चलते हैं। चलो जरा। जी बाबूजी। डर नहीं लगा तुझे हमारे घर आने में? किसने भेजा तुझे? बाबूजी, जौन भेजे हैं वो कहते हैं डर के आगे जीत है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। वो गेट देख रहा है तू? गेट के आगे मौत है। ये एहसास दिलाऊंगा तुम्हारे विजय को। सलोनी, चल। कोई नहीं चलेगा मेरे साथ, तो चल। बाबूजी, हमारी बकरियां।
बेटा कुदाल संभाल के चला, कहीं चोट ना लग जाए बेटा। चोट लग जाती है तो लग जाने दीजिए बाबूजी, खून निकलता है तो निकल जाने दीजिए बाबूजी। जिंदगी रहे ना रहे, घिसना तो तय है। अब इस कुदाल और इस खेत के बीच में। ऐसा मत कर बेटा, सब किस्मत पर छोड़ दे। किस्मत? क्या का किस्मत बाबूजी, क्या का किस्मत? बेटा बचा हुआ काम कल कर लेंगे बेटा। बाबूजी आप घर जाके आराम कीजिए, हम तो काम पूरा करके ही आएंगे। और रही बात कल की, तो एक बात हम बता दें आपको कि आने वाले कल में हम इस खेत में वो फसल उगाएंगे कि किसी ने नहीं सोचा होगा इसके बारे में। बता देते हैं आपको। जमींदार साहब पाए लागू। पाँव हमारे मत लगो, अपने बेटे के पाँव बांध के रखो। हमारे घर की दहलीज पे आने की हिमाकत ना करे, वरना अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। जमींदार साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बेटे को कुछ भी बोल दें। आखिर हमारे विजय ने किया क्या है? तुम्हारे बेटे ने वो किया है कि इसे हम अपनी गाड़ी में बांधकर पूरे गांव में घसीटे, तब भी कम है। बाबूजी हम बताते हैं हमने क्या किया है, हम बताते हैं हमने क्या किया है। क्या बताएगा तू अपने बाप को? पापा एक मिनट, क्या बताएगा तू अपने बाप को? कि तूने जमीन से चांद को छूने की हिमाकत की है, या ये बताएगा अपने बाप को कि तूने इस सूरज की रोशनी को अपनी मुट्ठी में समेटने की कोशिश की है? क्या तू ये बता पाएगा अपने बाप को कि तूने जमींदार वीर सिंह की बेटी और विक्रम सिंह की इकलौती बहन सलोनी सिंह से प्यार करने की जुर्रत की है? अगर तूने अपने बाप को ये बताया होता तो ये तुझे तेरी औकात और हमारी हैसियत बता देता। दिन में सपने देखना बंद कर। भैया ये सपना नहीं है, ये हमारा सच्चा प्यार है और यही हकीकत है। सलोनी, तूने जुर्रत कैसे की पापा जी के सामने ये बोलने की? और तू, उस दिन तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर आज नहीं करेंगे। आज हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं। रुक जा, ये क्या कर रही हो सलोनी? ये तुझे कैसे खुश रख पाएगा? हमने तुम्हें बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला है बेटा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं। ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा जिसकी तुम हकदार हो। बेटा सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं कटती है बेटा, नहीं कटती है। जमींदार साहब, अगर आपके लिए पैसा ही सब कुछ है तो ठीक है। अब हम सलोनी को आपके पास तभी मांगने आएंगे जब हम में सलोनी को खुश रखने की काबिलियत हो जाए। तब तक आप सलोनी को अपने पास हमारी अमानत समझ के रखिएगा। तेरी काबिलियत तक हम इसे कुंवारा रखें? सिर्फ एक साल जमींदार साहब, वरना आप अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे देना। चलो। पापा, 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 आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसकी जगह हमारे पैरों में हो, ऐसे आदमी के हाथ में आप सलोनी का हाथ देना चाहते हैं? विक्रम बेटा, शांत हो जाओ। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया है। कैसा फैसला पापा? उस 2 टके के आदमी के लिए इतना क्या सोचना है? बेटा, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी बेटी उसके साथ खड़ी है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया
तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन पापा, आपने जो शर्त रखी है उसका क्या? शर्त? बेटा तुम उसकी चिंता मत करो। वो 1 साल में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। और हमने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं बेटा। हमने शर्त रखकर उन दोनों का मुंह बंद कर दिया और 1 साल बाद हम सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। विजय भैया, नटुआ, तुम अगर आज नहीं होते तो हम सलोनी से कभी नहीं मिल पाते। अब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। सलोनी, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हम भी। अगर पापा नहीं माने तो हम क्या करेंगे? हम आज ही शहर जा रहे हैं सलोनी। तुम सिर्फ 1 साल तक हमारा इंतजार करना। तुम देखना, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर तुम्हारे पापा तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में हंसते हंसते दे देंगे। हम इंतजार करेंगे विजय। ये 1 साल तो यूं ही कट जाएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं सलोनी। खुश रह बेटा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। बाबूजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा। अच्छे काम के लिए जा रहे हो बेटा, रो के खुद को तकलीफ मत दो। चाची, विजय भैया इस बार कुछ करके ही लौटेंगे। हर खुशी खुद चल के तेरे दर पे एक दिन आए। तू रहे चाहे जहाँ तेरे साथ मेरे
रहे जहाँ तेरे साथ मेरी दुआएं। जो नाव को पतवार से, धूप को जो छाँव से, ऐसी मुझे तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है। हेलो, हेलो सलोनी, हम बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं, पर आपकी बहुत याद आती है। हम बस मानेसर पहुंच गए हैं प्यारे लाल जी के पास। हमें भी आपकी याद आ रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस आप अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग प्यारे लाल जी। गुड मॉर्निंग। ये है मेरे खास दोस्त विजय। ओह हेलो सर। हेलो मैम। सर आपको रूबी मैडम ने याद किया है। हाँ, मेरी बात उनसे हो गई है फोन पर। ठीक है तो सर आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। मैडम हम अंदर आ जाएं? आइए। तुम ही हो विजय? जी मैम। हाँ तो विजय जी, जैसा कि प्यारे लाल ने आपके बारे में बताया, आपको जॉब की जरूरत है। जी मैम। तो कुछ बताइए अपने बारे में। जी मैम, हमारा नाम विजय नाथ है। हम गोरखपुर के अनंतपुर गांव के रहने वाले हैं। हमने MBA किया है। और ईमानदारी से कहें मैम, तो इससे पहले हमने कभी किसी कंपनी में ना जॉब नहीं किया। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिला। प्यारे लाल जी ने तो आपको बताया ही होगा। वेल, तुम चिंता मत करो, अच्छे पढ़े लिखे हो, जॉब तुम्हें मिल जाएगी। और वैसे भी हमें इस कंपनी के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू प्यारे लाल को कहो, क्योंकि वही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो मैडम हम लोग चलते हैं। ओके। विजय भैया कंपनी बहुत अच्छी है और मैं जब से काम कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना? तो बधाई हो विजय भैया, अब तो आपकी जॉब लग गई। ये सब आपकी मेहरबानी। अरे क्या है भैया, चलिए चलते हैं। लड़का बड़ा होनहार है, ऊपर तक जाएगा। सर, मैडम आप दोनों लोगों को बुला रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। जी मैम, बताइए। मैं आज से विजय को मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ। आप सुपरवाइजर थे, हम चाहते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री संभालें। जी मैम। क्योंकि वहाँ कोई और नहीं है, वहाँ आपकी ज़रूरत है। आपको तो पता है हमें कंपनी के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत थी, सो विजय मिल गए। जी मैम। ठीक है, तुम जाकर विजय की हेल्प करो, कुछ तुम्हारी हेल्प से कुछ हमारी हेल्प से विजय को इस कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी। जी। ये करके रखो, मैं विजय को कंपनी दिखा कर आती हूँ। जी, थैंक यू। ओके।
मटेरियल है, ये देखो। देखो चुके इसे, कैसा है? ठीक है ना? रहने दो विजय, मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी है। क्या बात कर रही है? इतना खून बह रहा है इससे। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे घर छोड़ दो। ठीक है। थैंक यू विजय। आइए मैम, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। पट्टी कहाँ है? वहाँ पर रखी होगी। मैं लाता हूँ, आप बैठिए। पट्टी मिली या नहीं? हाँ मैम, मिल गई मिल गई। आप बैठिए आराम से। बस बस, हो गया हो गया हो गया। बस बस बस, हो गया। कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच विजय। बस हो गया। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, प्यारे लाल जी, ये विजय कैसा इंसान है? मेरी तरफ देखता ही नहीं है, बस काम में लगा रहता है। एक्चुअली मैडम ऐसा है कि विजय बहुत ही शर्मिला इंसान है। सारी दुनिया मेरे ऊपर मरती है और एक विजय है कि अरे मैडम आप लगे रहिए, एक न एक दिन वो जरूर मान जाएगा। तो मैं चलूं? हाँ आप जाइए। ओके, थैंक यू। कुछ नहीं मुझे में मेरा, मैं कुछ नहीं तेरे बिना। मेरे हर एक सांस पे है सिर्फ अब एक हक तेरा। मेरी हर एक सांस पे है सिर्फ अब एक हक तेरा। लहरों को जो किनारों से, पतझड़ को जो बहारों से, ऐसी मुझे तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है। नींदों के सिरहाने में तेरे ख्वाब रख के सो। लम्हों के धागों में सारी याद तेरी पिरो। लम्हों के धागों में सारी याद तेरी पिरो। सांझ को जो भोर से, पतंग को जो डोर से, ऐसे मुझे तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है, तेरी उम्मीद है। हेलो। हेलो बेटा, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुझे एक बात बतानी थी। बोलो। बेटा वो क्या है कि सलोनी के साथ सलोनी के परिवार वाले उसके लिए लड़का देखने जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बेटा कोई भी नहीं बचा। क्या विजय भैया, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया प्यारे लाल जी। सलोनी हमें छोड़ के चली गई। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
भीतर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, आइए आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रूबी, ये रही कार की चाबी, ये फ्लैट के कागजात, और ये रहा मोबाइल। विजय को दे देना और डायरेक्टर की पोस्ट देकर उसे साइनिंग अथॉरिटी भी दे देना। ओके सर, पर मैं कुछ समझी नहीं, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? तुम नहीं समझोगी रूबी, लड़का बड़ा होनहार है। बहुत ऊपर तक जाएगा। जी ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। भैया, मैडम ने आपको बुलाया है मिलने के लिए। प्यारे लाल जी, आज हमारा मन नहीं है। अरे भैया, हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैडम को कुछ अर्जेंट काम है, वो वेट कर रही हैं। चलिए तैयार हो जाइए। उठिए उठिए, सब ठीक हो जाएगा, उठिए। ठीक है, हम अभी तैयार हो गए। आइए। कहाँ है? मैं आई कम इन मैम? हाँ हाँ, आओ विजय। आपने हमें बुलाया मैम? हाँ विजय, कंपनी तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें एक नया घर और एक गाड़ी दे रही है, और साथ ही डायरेक्टर की पोस्ट भी। मैम, क्या हम इसके हकदार हैं? विजय, एम्प्लॉय का कैलिबर कंपनी डिसाइड करती है, हम ये तुम पर कोई फेवर नहीं कर रहे। ओके, थैंक्स मैम। ये तो हमें भी नहीं पता साहब तुम पर इतने मेहरबान क्यों है। मैम, आपने कुछ कहा? नहीं तो विजय, तुम अब जा सकते हो। जी मैम। यस बस। मुझे लगता है कि विजय का हमारे और हमारी कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ गया है। क्यों नहीं सर, दिन पर दिन आपकी मेहरबानी जो उस पर बढ़ रही है। वैसे वो लड़का भी बुरा नहीं है। वो क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। किस्मत के भरोसे बैठा क्या सोचे, किस्मत के भरोसे बैठा क्या सोचे। मंजिल से तेरी जो मिले, मंजिल से तेरी जो मिले, वो रास्ता खुद बना। तू कदम बढ़ा, 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 तू कदम बढ़ा। खुद से न कभी कुछ बदला है, जो बदले तू सब बदलेगा। कोशिश तो कर, तेरी जिद से हर मुश्किल का पर्वत पिघलेगा। बिन हार जीत की परवाह के आगे बस आगे बढ़ता जा। हिम्मत के संग हर मुश्किल से तू भिड़ता जा, तू भिड़ता जा। ना कद किसी चुनौती का, ना कद किसी चुनौती का तेरे हौसलों से बढ़ा। तू कदम बढ़ा, 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 तू कदम बढ़ा। विजय। यस मैम। तुम्हें आज शाम मेरे घर आना है, मेरा बर्थडे है इसलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। लेकिन मैम, आज शाम को मैं और प्यारे लाल पर आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी।
आज शाम 8 बजे, ठीक है? ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ। जी मैम। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। थैंक यू। अरे अभी तक हमारे अलावा और कोई नहीं आया? मैंने तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं बुलाया। ऐसा क्यों? जल्दी जान लोगे। खैर छोड़ो, केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ruby. क्या बात है विजय, आजकल बहुत अकेले अकेले रहते हो, कोई बात है क्या? क्या बताएं मैम, जिंदगी जैसे रूठ सी गई है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताएं मैम। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैडम, हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी है। हम सलोनी से बहुत प्यार करते थे। हम उसी के लिए मानेसर आए थे। माँ का फोन आया कि जमींदार साहब सलोनी और उसके भाई को लेकर पास के गांव में उसका रिश्ता तय करने जा रहे थे कि अचानक उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। कोई भी नहीं बचा। चुप हो जाओ विजय। विजय, तुम्हारा दुखी होना वाजिब है, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर हम जीना तो नहीं छोड़ते ना, हमें लड़ना पड़ता है। और यही दुनिया की रीत है, तिनका जोड़ के एक नई दुनिया बनानी पड़ती है। रूबी, अपने दिल को कैसे समझाऊं? जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आया था, वही हमें छोड़ के चली गई। तुम हिम्मत मत हारो विजय, मैं तुम्हारे साथ हूं ना।
मुस्कुराए हर सुबह अब शाम भी है खुशनुमा, संग तेरे अब लग रहा है खूबसूरत हर लम्हा। सब बेवजह है, सब खामखा है, जीने की खातिर तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी। जुड़ रहा है खुद ब खुद अब तुझसे ही हर रास्ता, लगता है हर सांस का तुझसे हो जैसे राबता। सब बेवजह है, सब खामखा है, जीने की खातिर तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी, तू है जरूरी। तुझसे मिला तो हुआ जैसे पूरा, तेरे बिना था मैं कितना अधूरा। तुझसे मिला तो हुआ जैसे पूरा, तेरे बिना था मैं कितना अधूरा। क्या है ये? क्या है ये? ये तो ड्रग्स है। किसने भेजा इसे? विजय सर ने। अच्छा, ये सब क्या है? क्यों विजय, क्या बोला था? गांव में हम तुझे भूल नहीं पाएंगे। अब पता चलेगा कौन किसे नहीं भूल पाएगा। सर ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ सर, बिल्कुल ठीक नहीं किया। नेताजी, औरतों का धंधा करके दौलत कमाने वाले दलाल तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन अपनी धरती माता का ड्रग्स के लिए धंधा करके दौलत कमाने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये ड्रग्स इंसानों के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इस ड्रग्स के कारण लाखों युवा हर साल आत्महत्या करते हैं। नेताजी, आप मुझे अभी भी समझ नहीं पाए। विजय का मतलब सिर्फ जीतना होता है। सिक्योरिटी, जी सर। लेके जाओ इसे। यस सर, चलिए। जी इधर। सर, लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। नहीं होगा लॉकडाउन। प्रेम। यस सर। सारे वर्कर्स की सैलरी रोक दो। अच्छा ठीक है सर। देखो भाई लोगों, चारों तरफ कोरोना महामारी फैल चुकी है, लॉकडाउन के आदेश हो चुके हैं और हमें भी अपनी कंपनी को बंद करने का आदेश मिला है। और जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आ जाता, यह कंपनी भी बंद रहेगी। और जब तक ये कंपनी बंद रहेगी, तब तक किसी भी मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा? हाँ हाँ बताइए। देखिए सर, अभी यही आदेश है। जैसे ही कोई नया आदेश आता है तो मैं आपको इत्तला करूंगा। ठीक है, फिर हम भी काम नहीं करेंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। कोई बात नहीं श्याम जी, आप हमारे पुराने साथी हैं। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आइए चलो चलो भाई लोग, मजदूर एकता, 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 मजदूर एकता। नमस्ते सर। कैसे हो श्याम जी? ठीक हूँ साहब। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ और आपके घर भेजता हूँ। हैं? ठीक है भाभी जी? ठीक है बेटा, चलो। जी भैया जी।
पापा, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत भूख लगी है पापा। हाँ, सच में सुबह से कुछ भी नहीं खाए। कुछ कीजिए ना। अरे रुको, देखता हूँ, कुछ लाता हूँ। हाँ पापा। साहब रोटी दे दीजिए ना साहब, बहुत भूख लगी है साहब। ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी साहब? पैसे दो पहले। हमारे पास पैसा नहीं है साहब। पैसे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो भैया थोड़ा सा। अरे ऐसे कैसे मिलेगा? हमारे पास यही बचा है एक फोन, यही ले लीजिए भैया, खाने को दे दीजिए। ठीक है भाई। ले बेटा, रोटी ले आया हूँ, खा ले, खा। आप भी खा लीजिए ना। अरे उसे खिलाओ बेटी को। हाँ पापा, खा लो ना आप भी। मैं नहीं खाऊंगा। पापा पानी भी लेके आओ ना, बहुत हिचकी आ रही है। अब तो पानी के भी पैसे नहीं हैं। आखिर क्या होगा? भगवान, अब तुम ही देखना। पापा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। पानी लेने गए थे ना। पता नहीं आखिर बेटा, वो अब क्या तक आए करें? क्यों नहीं? चलो बच्चा, देखते हैं वो कहाँ गए हैं। हाँ ठीक है, चलो ये रखो। देखते हैं कहाँ हाँ। गए हैं, कहाँ हैं वो। देखते हैं, ढूंढते हैं ढूंढते बेटा। हैं पापा को। गए कहाँ हो? अरे बेटा, चुप हो जाओ। क्या हुआ भाभी? प्लीज चुप हो जाओ। श्याम जी कहाँ हैं? क्या हुआ? ये रो क्यों रहे हैं? हमें छोड़कर चले गए। अब हम कैसे जिएंगे? बताओ तो हुआ क्या बेटा? पापा गुजर गए। क्या बात कर रही हो? भाभी जी रो मत, चुप हो जाओ। अब तो जो होना था हो गया। इस कोरोना ने बहुत लोगों की जान ली है। कोरोना ने तो जान ली ही है। इस बीच में नेताजी जैसे लोगों ने आप जैसे और हम जैसे लोगों का फायदा उठाया है। तुम चिंता मत करो भाभी, श्याम जी की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। चुप हो जाइए भाभी जी। प्यारेलाल जी। जी भैया। आप राधे जी के घर जाने का प्रबंध कीजिए। जी। और उनका अकाउंट नंबर लीजिए, मैं उसमें पैसे डलवाता हूँ। ठीक है भैया। आप अभी कीजिए। जी भैया। आप चिंता नहीं करो भाभी, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। चिंता मत करो, आप चलिए और ऊपर। आई एम सो टायर्ड, आई कांट वॉक एनी मोर। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ना? यस यस।
थैंक यू विजय। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए रूबी। मुझे टूटकर बिखरने से बचा लिया आपने। विजय मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रूबी, हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं, बोल सकती हो। विजय आई लव यू। क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? माँ। विजय, प्रणाम माँ जी। खुश रहो। बेटा ये लड़की कौन है? माँ जी। माँ रूबी हैं, हमारे साथ काम करती हैं। कितनी खूबसूरत हो बेटी। माँ सूरत पे मत जाओ, सीरत और भी अच्छी है। बहुत मदद की है इन्होंने हमारी। बेटा साथ में काम करती थी या कुछ और भी है? अपनी माँ से क्या छुपाना है? माँ तुम भी ना। माँ बहुत भूख लगी है। हाँ चलो। क्या हुआ विजय भैया, आप पेपर देखने के बाद इतना उदास क्यों हो गए? ये कोरोना। सेवन इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ओके, अब आप इसको प्रैक्टिस करो। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3-4 बार। ठीक है? ठीक है। हाँ, है ना? मैं कर लूंगी। ऐसे ही। हाँ। 7 दूनी 5। अरे अम्मा। अरे गीता, जल्दी से अम्मा के लिए पानी लाना। जी भैया। आओ आओ अम्मा, आराम से आराम से। बैठो बैठो बैठो। अम्मा पानी। ठीक है बेटा, तुम पढ़ो। अम्मा इतना भार क्यों उठाया तुमने? का है बेटा, जब से कोरोना आया है तब से ही परेशानी है। इसने तो मानो कमर तोड़ दी है। आखिर हम मजदूर 2 समय का खाना और पैसा आखिर कहाँ से पाएंगे? अगर गन्ना नहीं बेचेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? घर चलाने वाली बात है ना, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। बस आपको इस उम्र में काम करते हुए देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं बेटा, तुम्हारे दिए हुए कुछ पैसे हमारे पास हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं अम्मा। परेशानी हम सबके साथ है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अब तो बेटा जीने की उम्मीद तुम ही से है। अरे विजय भैया, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होगी। चलिए किसी डॉक्टर को बुला लाते हैं। सांस लीजिए, एक बार और। ओके, अभी नॉर्मल है। मैं कोरोना टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप हॉस्पिटल से करा लीजिए। विजय बेटा। चलिए डॉक्टर साहब। बाबूजी, आप हमारे लिए टेंशन क्यों लेते हैं? हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? प्राइवेट नौकरी तो कर रहा हूं ना, हो जाएगा। तुम कितना हिम्मत वाला है बेटा।
अपनी शक्ल देख। हाँ? जब तू शहर गया था तो कैसा था, और आज तू परेशान मत हो। माँ, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपने गांव वालों को इस कोरोना के कहर से बचा पाता तो इस गांव के हालात ठीक हो जाते। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तू इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, इधर आ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? विजय भैया, अब तो जीने की उम्मीद तुम्ही से है। हाँ हाँ भैया, जीने की उम्मीद तो तुमसे है। हाँ, अब जीने की उम्मीद तुमसे है। हाँ विजय भैया, विजय बेटा, अब तो जीने की उम्मीद सिर्फ तुम्ही से है। हाँ हाँ विजय भैया, अब जीने की उम्मीद तुमसे ही हम है। सबकी उम्मीद तुम्ही से है भैया, पूरे देश की उम्मीद तुम्ही से है। हाँ विजय, जीने की उम्मीद तो अब तुम्ही से है। इतिहास के पन्नों पे प्यार हो अपना अमर, ना हो खत्म जो कभी, ऐसा हो अपना सफर। जब तक है ये ज़मीं आसमां, जब तक है चाँद तारे हवा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र। तेरे लबों को हंसी दे जो, बन जाऊं मैं वो वजह, मांगे जो तू हर इबादत में, बन जाऊं मैं वो दुआ। जब तक है रंग और रोशनी, जब तक है राग और रागिनी, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र। रंग से तेरे इश्क के रंग दे मुझको और मेरा जहां, बिन तेरे मेरी, मेरे बिन तेरी ना हो कोई दास्तां। जब तक है ये घटा ये फिजा, जब तक है शाम और ये सुबह, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा हो जिक्र। विजय भैया, एक बहुत ही बुरी खबर है भैया। वो डॉक्टर साहब ने बाबूजी को कोरोना से संक्रमण के बाद मृत घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया भैया।
बेटा विजय, बेटा विजय, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया विजय? माँ तो हिम्मत से काम ली। इस कोरोना ने बहुत लोगों की जान ली। रो मत माँ, तेरा बेटा है ना तेरे साथ। रोइए मत रो माँ जी। मत माँ। बेटा, विजय भैया, स्वास्तिक कंपनी के एमडी से पर्सनल आपके लिए मीटिंग रखी है। क्या सोच रहे हैं आप? प्यारे लाल जी, अब बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। इस आपदा में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने मुझे एमबीए कराया और हमेशा चाहते थे कि मैं इस देश के काम आऊं। उनका यह सपना था कि मैं इस देश के लिए कुछ करूं। हमारा देश सदियों से ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। पूरी दुनिया के लिए मिसाल रहे हैं हम लोग। ये आपदा है, पर प्यारे लाल जी, हमें इसे अवसर में बदलना है। मैं एक एमबीए हूं, बिजनेस में एमबीए मास्टरिंग की है मैंने। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भारत में इस समय सबसे अच्छा अवसर है इन्वेस्टमेंट करने का, काम करने का। भारत एक विकसित देश होने वाला है और हमें इस चीज को अपने देश के पीएम के साथ मिलकर के उनका सपना पूरा करना है। प्यारे लाल जी, आप मीटिंग फिक्स करिए। चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है विजय जी। हेलो सर। हेलो विजय, हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन सर। जो आपने ये चैलेंज हमारी फैक्ट्री में कोरोना काल में स्वीकार किया है, आपको पता है कि आपने क्या मांगा है? इतना आसान नहीं है। जी सर। ये मेटल इंडस्ट्री है जी। आप अगर मेटल इंडस्ट्री हैंडल कर सकते हैं तो ही हमारे इस चैलेंज को स्वीकार करें। जी। मुझे बड़ी खुशी हुई। आप अगर इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लांट। जी मैं तैयार हूँ। आइए, चलिए। ये हम स्कूल डेस्क बनाते हैं। इधर पैकिंग होती है सारा, एंड और उसके बाद हम इधर से सारा डिस्पैचेस करते हैं। आइए मेरे साथ। इधर में पेंट शॉप है, पेंट करते हैं। ये पेंट करने के बाद इसको हम पैक करके डिस्पैच करते हैं। ओके सर, ओके। अब विजय बाबू, आप एक बात ध्यान रखें जी। ये कोरोना काल है, ये 500 आदमियों की जीने की उम्मीद अब तुम्ही से है जी। वो तुम्हारे को प्रूव करना है। मैं तुमको प्रूव पूरी करूंगा, तरह सर। फ्री हैंड देता हूँ। विपदा तो है एक मौका, अब तू परख ले अपने साहस को। माना ना जो खुद से हार कभी, फिर जीत भी उसकी निश्चय हो। लहरों में हो कितना जोर, भले कभी सच्चा माझी डरता ना। साहिल ना मिले उसे जब तक, वो कभी थकता ना, कभी रुकता ना। जग जिसे कहे नामुमकिन, जग जिसे कहे नामुमकिन, तू मुमकिन कर दिखा। तू कदम बढ़ा, 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 तू कदम बढ़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा और आज हमारे साथ एक बहुत विशेष व्यक्ति है, विजय जी। विजय जी, बहुत स्वागत आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। विजय जी कहते हैं जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन अगर संघर्ष ही जीवन बन जाए तो उसका सामना कैसे करना है, आप उसके लिए एक उदाहरण बने हैं। आपने बहुत अच्छी एक मिसाल पेश की है और कैसे आपने इन सब परिस्थितियों से डटकर आगे बढ़कर मिसाल कायम की। मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा ऐसा मानना है कि परेशानियां हर इंसान की जिंदगी में आती, हमें परेशानियों से थक कर रुकना नहीं है। ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है, मैं ऐसा मानता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये आपदा में एक अवसर है, इसको एक अवसर की तरह से लीजिए। परेशानियों से हार कर हमें रुकना नहीं है। हमारा देश सदियों से एक सोने की चिड़िया की तरह रहा है, प्रेरणा का स्रोत रहा है सबके लिए। अगर परेशानियों से हार करके महात्मा गांधी कुछ करते नहीं तो हमारा देश आजाद कैसे होता। बिल्कुल। अगर परेशानियों से हार मान करके बाबा साहब अम्बेडकर चले जाते तो भारत का संविधान कौन लिखता। अगर परेशानियों से हार करके अब्राहम लिंकन जो एक झोपड़ी में पैदा हुए और झोपड़ी में पैदा होने के बावजूद भी वो कितनी बार हारने के बाद भी अपने देश के राष्ट्रपति बने, मतलब संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मेरा ये मानना है मनीषा जी कि परेशानियों से हारना नहीं है, परेशानियों से हमेशा लड़कर आगे बढ़ना है। ये आपदा बहुत बड़ी है। और तो छोड़िए, जो हमारे देश के पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ पे पूरी दुनिया में आज उनका नाम हुआ। एक चाय वाले से उन्होंने प्रधानमंत्री का सफर तय किया। तो हमें इन परेशानियों से हारना नहीं है, हमें इससे हमेशा जीतते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारा देश हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और हमेशा से रहेगा। हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मनीषा जी, मेरा ऐसा मानना है। और एक बात और बोलना चाहूंगा मनीषा जी, आपके माध्यम से हमारे देश के लोगों को आज बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि इस आपदा के अंदर लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अनुभव किया है, इसके दो कारण हो सकते हैं। मेरी भी जिंदगी बहुत ही परेशानियों से गुजरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, बिल्कुल नहीं। हमें उससे लड़ना है, आगे बढ़ना है। इसके जो कारण है वो ड्रग्स है, नशा है, जो कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये हमारे युवाओं को, मनीषा जी, ये ऐसी चीजों को देते रहते हैं। हमें इस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म करना होगा। दूसरी बात मेरी ये है कि जो ये नेता जैसे लोग हैं, जो हमारे गांव से लेकर शहर तक इस ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों से मनीषा जी हमें बिल्कुल सावधान रहना है। और आपको मैं बताता हूँ मनीषा जी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश बहुत ही जल्द सारे विकसित देशों में नंबर 1 बन जाएगा। विजय जी, जिस तरीके से आपने संघर्षों का सामना किया है वो वाकई मिसाल है देश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। धन्यवाद मनीषा जी। थैंक गॉड विजय, फाइनली वी डिड इट। यस, मैंने कहा था ना रूबी, लड़का बड़ा होनहार है, बहुत ऊपर तक जाएगा। सही कहा आपने। हेलो। हेलो सर। जो मैं चाहता था विजय वो तुमने कर दिखाया है। आज मेरी इंडस्ट्री को आप बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप जैसे नौजवान हमारे देश को भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। वेल डन। थैंक यू सर, हम बिल्कुल कर दिखाएंगे। जब आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। यस। थैंक यू सर। बंद करो ये झूठा भाषण, झूठे वादे, झूठा शासन। सुन ली हमने बहुत तुम्हारी, आई है अब बारी हमारी। नेताजी, नेताजी, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की, जरा पब्लिक की सुन लो ने